पर का मतलब आपका चेहरा इतना इतना सा लग रहा है, क्या परेशानी? कुछ अपने गरीब दोस्त से भी साझा करने की जहमत करेंगे। वैसे तो अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। जी जाहिद भाई, दुकान तो अच्छी चल रही है और मुनाफा भी खासा हो रहा है। वैसे ग्राहक को डील करने की सलाहियत तो मुझे अल्लाह ने खूब बख्शा है, मगर क्या बताऊं, मैंने तो कतल ही नहीं होते। जी भाईजान, मामला करने में नर्म रवैया ना ही चाहिए, अपना ना ही चाहिए, इसकी बड़ी फजीलत आई है। फिर आपकी परेशानी की वजह क्या है? कहीं खर्च में बेहतियाती तो नहीं हो रही? नहीं भाई, इस मामला में मुझसे झोंक नहीं होती। बड़ी दुकान देखकर मांगने वालों की कतारें तो लगी रहती है, मगर मैं 2 रुपया से ज्यादा किसी को नहीं देता। इनमें जो जुर्रात दिखाने की कोशिश करते हैं उन्हें ऐसा फटकारता हूँ कि दोबारा मेरी दुकान की रख ही नहीं करते। मुझे तो खास तौर से उन मौलवियों से नफरत है जो मदरसा की रसीद बगल दबाए चले आते हैं और माशाअल्लाह बारक अल्लाह के साथ 500,000 की रसीद कटवाने की फरमाइश करते हैं। जी भाईजान, एक वजह तो मालूम होगी, जरा अपने वजह फरमाइए। जो पहले आपने कहा कि ग्राहक को डील करने की सलाहियत मुझे अल्लाह ने अपने करम से अल्लाह ने खूब बख्शा है, कहीं झूठ बोलकर ग्राहक को धोखा देना तो नहीं? नाउज़ुबिल्लाह, मैं किसी को धोखा क्यों दूं? मुझे किसी से दुश्मनी थोड़ी है। रही बात झूठ की तो उसके बगैर तिजारत मुमकिन ही नहीं। जी भाई, समझ गया। क्या समझा? तिजारत कैसे की जाती है मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ। हफ्ता आप रोज नहीं, ये बड़े आए समझने वाले। आप बता क्या समझा? जरा गुस्सा थूक कर मेरी बातों को गौर से सुन लीजिए। जिंदगी में इत्मीनान और सुकून हलाल रोजी और अच्छे अखलाक से आया करता है। आमदनी में बरकत ना हो तो कभी इत्मीनान नसीब नहीं होता। आपने कहा कि तिजारत झूठ के बगैर नहीं चलता, यह बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। एक कहावत है कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और एक न एक झूठ से उसकी भेद खुल जाती है। इसी तरह जब किसी दुकानदार किसी ग्राहक को झूठ बोलकर ठगता है तो किसी न किसी दिन उसका झूठ पकड़ा जाता है और वह ग्राहक बददिल होकर उससे खरीदारी बंद कर देता है। इस तरह उस तिजारत को बड़ा नुकसान होने लगता है। यह अकली दलील थी। अब जरा शरीयती दलील भी सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन सदका व बय्यना बुरिका लहू मा फी बैइहिमा व कज़बा मुहिकत बरकतहु बैइहिमा। खरीद फरोख्त करने वाला अगर सच बोलता है और उसकी ऐब को जाहिर कर बेचता है तो उसकी बे में बरकत दी जाती है। अगर झूठ बोलकर उसकी ऐब को छुपा कर बेचता है तो उसकी बे से बरकत खत्म कर दी जाती है। आपने कहा कि मैं किसी को धोखा नहीं देता। झूठ बोलकर सामान की ऐब को जाहिर न कर उसकी खूबी बयान कर बेचना ही तो धोखा देना हुआ। जी रॉबर्ट भाई, इस सिलसिले में आप भी कुछ कहना चाहेंगे? एक बात का जवाब तो आपने अच्छे अंदाज में दे दिया। भाई साहब का दूसरा जुमला था कि मैं 2 रुपया से ज्यादा कभी किसी को नहीं देता। मजेदान को फटकार लगाता हूँ और मौलवियों से मुझे तो नफरत है। पहली बात के गरीब और मिस्किनों को देने से माल में कभी कमी नहीं आती, बल्कि उन्हीं की वजह से माल में बरकत आती है। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़अफ़ाइकुम। कमजोरों की वजह से तुम्हारे पास रिस्क आती है और उन्हीं की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। कहीं दूसरी बात कि आप उन बेचारों को भी झिड़कते हैं तो सुन लीजिए, ये अमल अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। अल्लाह के अपने बंदों के लिए अल्लाह ताला अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ में मुखातिब किया, अम्मा साहिल को कभी मत झिड़किए। और जहाँ तक मौलवियों से नफरत की बात है तो सुन लीजिए, ये लोग ज़ाहिर अल्लाह के वली है। ये अल्लाह के दिल के खातिर दर्द की ठोकरें खाते हैं, मगर दिल में किसी किस्म की आँच न आने पाए। उनका जिंदगी का असल मकसद यही होता है, उनका भी नारा यही होता है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का था कि अरंकुसुद्दीन वाना हय्युन, कि मेरे जीते जी दिन में कमी कर दी जाएगी। कि आपकी नजर में कुछ भी हो, अल्लाह की नजर में आज़िम शान मर्तबा रखते हैं। अल्लाह ताला उनको अपना वाली यानी दोस्त कहता है और ये वार्निंग भी दी है कि जो उनसे बुग़्ज़, नफरत, हसद और दुश्मनी करे और मुझसे मुकाबला के लिए तैयार हो जाए, मैं इससे जंग करने का ऐलान करता हूँ। भला आप ही बताइए, जो इतने
बड़े जराइम के मुर्तकिब हो, जिनकी आमदनी में बरकत खत्म करने के इतने असबाब मौजूद है, उनकी जिंदगी में सुकून कहाँ से आएगा? उसे हकीकी खुशी कैसे मुयस्सर हुई? हाय अफसोस, मैंने क्या किया, अपने ही हाथों अपने आप को हलाक कर डाला। मेरी जिंदगी से सुकून गायब हो गई, मुझे इसका एहसास तक भी ना हुआ। मैं तो समझ रहा था कि दौलत के रेल फेल में जिंदगी की खुशी पनाह है, मगर आज एहसास हुआ कि असल खुशी तो खालिक के एतराज और मखलूक की खिदमत में है। मगर अब मैं क्या करूँ? सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह का कर्म है कि आपको इसका एहसास हो गया। इसी एहसास निदामत से आप अल्लाह से तौबा कीजिए, यकीनन अल्लाह ताला बहुत बड़ा माफ करने वाला है। और जहाँ तक मुमकिन है उनसे माफी भी तलाशी कर लीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला अपना हक माफ कर देता है पर बंदों का हक माफ नहीं करता। और जिनका आपने दिल दिखाया उनसे माफी तलाश, और जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं उनसे माफ, जिनको नहीं जानते हैं उनसे मुलाकात मुमकिन ना हो, उनके हक में दुआएं करते रहे, इंशाअल्लाह आपको माफी भी मिलेगी और आपके दर्जात भी बढ़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मुझे हलाक होने से बचा लिया। अब मैं आप दोनों के सामने अल्लाह ताला से वादा करता हूँ कि आज के बाद अपनी तिजारत में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और अगर चाहे मुझे नुकसान भी हुआ तो कभी किसी गरीब का दिल ना दुखाऊंगा, और उलमा के हत्तल इम्कान इकराम करूँगा। आप दोनों भी मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहना। शाबाश, अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल फरमाए। चले अब चलते हैं, आपकी दुकान की देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम।